आज का हमारा टॉपिक है पॉलीगॉन्स, फार्मूलाज और उसका कॉन्सेप्ट बिल्डिंग। दीज आर फ्यू फार्मूलाज, स्टेप बाय स्टेप इसको देखेंगे शेप्स के साथ साथ। फर्स्ट से कंटिन्यू करते हैं, विच इज़ सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगॉन। इसमें जो मेन फोकस है हमारा वो इन चीज़ों पर रहेगा, जैसे कि ये वर्ड एनी है। एनी पॉलीगॉन आपके पास रेगुलर भी आ सकता है, इरेगुलर भी आ सकता है। यहाँ पर आ गया रेगुलर पॉलीगॉन, देन अगेन एनी पॉलीगॉन, देन अगेन रेगुलर पॉलीगॉन। इसमें एक चीज़ और आप नोटिस करें, व्हेन देयर इज़ अ वर्ड ऑफ रेगुलर, तब वो ऑप्शन वन एंगल के साथ आती है। रेगुलर है तो वन एंगल के साथ आती है। एनी पॉलीगॉन तो वो सम पर एप्लीकेबल है। स्टेप बाय स्टेप इसको देखते हैं कि किस तरह से। सो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगॉन इज़ गिवन बाय n-2 इंटू 180। इसकी एप्लीकेशन देखें, if we have this formula n-2 times 180 and I'm talking about this first shape, तो हमारे पास इसकी sides आ रही हैं 3, so n is equals to 3. when you apply this you get n-2 times 180, this is 1 into 180, तो sum of interior angle आ गया 180। इसको शेप के अंदर लिख लेते हैं कि इंटीरियर एंगल्स का हमारे पास सम आ गया 180 डिग्रीज। नेक्स्ट शेप पर अगर आप अप्लाई करें सेम फार्मूला, दिस इज n-2 टाइम्स 180, सो व्हेन यू अप्लाई दिस यू हैव 4-2 टाइम्स 180, यू गेट 2 इंटू 180 और फाइनली आंसर आ गया आपके पास 360। सो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ स्क्वायर और 4 साइडेड फिगर इज़ 360। अब इसमें एनी पॉलीगॉन का क्या मतलब है? एनी पॉलीगॉन बेसिकली मीन्स कि आपके पास ट्रायंगल इस शेप का भी हो सकता है। यू कैन क्लियरली सी कि ये इक्वल नहीं है, वेयर एज पहला ट्रायंगल जो है दैट इज़ अ रेगुलर ट्रायंगल जिसके तीनों एंगल्स इक्वल हैं। स्क्वायर में देखें दैट्स अ रेगुलर शेप जिसकी चारों साइड्स इक्वल हैं। दिस इज़ अ पेंटागन, आई ट्राई टू मेक दम इक्वल, कंसिडर दीज ऑल 5 साइड्स एज इक्वल। देन वी हैव अ हेक्सागन, इसमें आपके पास अगेन यू हैव 6 साइड्स एंड इक्वल। इसके पैरेलल साथ साथ कंसिडर करेंगे कि व्हाट इफ़ यू हैव डिफरेंट लेंथ्स ऑफ साइड्स एंड डिफरेंट एंगल्स। फॉर एग्जांपल 4 साइडेड आपके पास एक ट्रेपीजियम भी हो सकता है, काइट भी हो सकती है, पैरेललोग्राम भी हो सकता है, रोम्बस भी हो सकता है, एनीथिंग बट द एंगल्स आर नाउ डिफरेंट, दे आर नॉट इक्वल। तो पहला आ गया आपके पास सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगॉन। तो इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट रेगुलर ट्राइंगल और इरेगुलर ट्राइंगल, तो आपने सिर्फ नंबर ऑफ साइड पुट करनी है और आपको इंटीरियर एंगल्स का सम इक्वल मिलेगा बाय जस्ट प्लगिंग इन द फार्मूला। इससे नेक्स्ट पर आते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट दैट वन इंटीरियर एंगल। अगर एक इंटीरियर एंगल की आप बात करते हैं तो फार्मूला इज n-2 टाइम्स 180 विच वॉज एक्चुअली द सम और डिवाइडेड बाय n जो कि नंबर ऑफ साइड्स हैं। तो सम हमारे पास ऑलरेडी आया हुआ 180 डिवाइडेड बाय 3, एक एंगल मिल गया 60 का। तो ये जो मार्क्ड एंगल्स हैं, नाउ दीज एंगल्स आर इक्वल टू 60 डिग्री ईच। इसी तरह से 360 डिवाइडेड बाय 4 यू गेट 90, तो ये एंगल आ जाते हैं 90 डिग्रीज ईच। इसमें अगर इंटीरियर एंगल्स का सम आप निकालते हैं अगेन n-2 टाइम्स 180, तो आपके पास आ जाता है 5-2 टाइम्स 180, या आता है 540। तो इंटीरियर एंगल आ गया 540। इसी तरह से फॉर हेक्सागन इट इज़ 720। और जब सिंगल के लिए सॉल्व करते हैं, दिस इज़ 540 बाय 5, यू गेट वन एंगल ऑफ 108 डिग्रीज। 720 बाय 6 you get one angle of 120 degrees. So you can only apply this n-2 into 180 over n on a regular. Why? राइट साइड पे देखें, मैं नहीं कह सकता कि ये दो एंगल्स इक्वल हैं। दिस इज़ लेसर एंड दिस इज़ मोर इन मैग्नीट्यूड। तो आप सम तो बता सकते हैं बट नॉट वन एंगल। सो दिस वॉज द सेकेंड फार्मूला। देन यू कम टू सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगॉन। इसकी थोड़ी सी वर्किंग देख लें। एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगॉन, वी हैव ऑलरेडी रिटन द इंटीरियर एंगल्स, और ये कहता है सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगॉन इज़ 360। सो थर्ड फार्मूला, यू ड्रॉ स्ट्रेट लाइन इज़ 180, यू सब्ट्रैक्ट 60, बेटे ये आ गया 120। फर्स्ट एंगल, सेकेंड एंगल अगेन 120, थर्ड एंगल अगेन 120।
अब यहाँ पर आपके पास आ गया 120 टाइम्स 3, यू कैन सी सम इज़ 360. Now we have 4 exterior angles and all of these 4 are 90 degrees each. So 90 times 4 is again 360. Now we have 5 because this is pentagon. So 180 minus 108, you get 72, another 72, another 72, another 72, another 72. So 1, 2, 3, 4, 5. 72 times 5 is again 360. हेक्सागॉन की बात कर लें, यू हैव 180 माइनस 122, दिस इज 60. सो 60 1 टाइम, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स एंड 6 टाइम्स. सो 60 टाइम्स 6 इज अगेन 360. ऑन दी अदर हैंड अगर आपको ये एंगल्स गिवन हो कि इंटीरियर एंगल क्या है, तो इसके केस में आप ये एंगल्स एक्सटीरियर को जब ऐड करेंगे अगेन यू विल गेट 360 एज द सम. तो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगॉन, कोई भी पॉलीगॉन है उसका सम आपके पास 360 ही आना है. इसी मैनर में आप देखिए नेक्स्ट फॉर्मूला, वन इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन 3 साइडेड है, 360 ओवर 3 120, ये हमारे पास ऑलरेडी 120 आया हुआ. 4 साइडेड है, 360 ओवर 4 यू गेट 90 डिग्रीज, देखिए 90 आया हुआ है. 5 साइडेड है, दिस इज 360 डिवाइडेड बाय 5 यू गेट 72, ये 72 आया हुआ है. देन वी हैव 6 साइडेड, दैट इज 360 डिवाइडेड बाय 6 यू गेट 60 डिग्रीज. बेटे ये 60 डिग्रीज आया हुआ है. तो किसी भी ऑर्डर में आप इसको सॉल्व करें आपके पास ये आंसर्स आ जाते हैं. फिर आता है इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर इज़ 180, इनडायरेक्टली पहले डिस्कस हो गया हुआ है. स्ट्रेट लाइन है, 120 प्लस 60 इज़ 180, 90 plus 90 is 180, 72 plus 108 is 180, 60 plus 120 is 180. तो नंबर ऑफ साइड्स जितनी भी हों इस तरह से आपके पास ये सॉल्व हो जाता है. फिर इसमें किस किस्म के क्वेश्चंस आ जाते हैं, नेक्स्ट में पास पेपर के क्वेश्चंस भी कुछ कवर करेंगे. तो इसमें क्विकली इनके यूजेस, जैसे कि सम n की वैल्यू नंबर ऑफ साइड की वैल्यू पुट की, वो फाइंड हो गया. वन इंटीरियर एंगल जस्ट प्लग इन द फॉर्मूला, वो फाइंड हो गया. और सिर्फ रेगुलर पे पूछेगा. सम यू डायरेक्टली हैव टू स्टेट 360, कोई फार्मूला नहीं है. फोर्थ में आपके पास अगेन वन इट इज़ 1, तो रेगुलर पे बेटे पूछता है, उसके अलावा नहीं. उसके अलावा केस इस तरह से आ सकता है कि दे विल बी गिविंग यू कि ये एक्सटीरियर एंगल 120 है और ये एक्सटीरियर एंगल 140 है, तो थर्ड एक्सटीरियर एंगल अननोन हुआ. अब आप करेंगे x प्लस 120 प्लस 140 इज इक्वल्स टू 360 एंड यू विल सॉल्व फॉर x. तो आपके पास x इस केस में आ गया 360 माइनस 120 माइनस 140. P1 में आ सकता है, विदाउट कैलकुलेटर भी आप सॉल्व कर सकते हैं इजीली. 120 माइनस किया 140, यू गेट 100 डिग्रीज. और एक क्विक सोल्यूशन इसमें सॉल्व करते हैं. इफ़ यू आर गिवन विद इंटीरियर एंगल, अक्सर इंटीरियर एंगल गिवन होता है. इफ इंटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू 140 डिग्रीज, द क्वेश्चन सेज फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स. तो अब जब इंटीरियर एंगल फार्मूलाज अगर याद नहीं हुए हुए ना, तो क्या होता है कि आप डायरेक्टली यूज़ करने की कोशिश करते हैं. इंटीरियर एंगल पूछा, इंटीरियर एंगल का फार्मूला लगा देते हैं. तो नॉर्मली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो आपके पास आएगा कि इंटीरियर एंगल, वो कहते हैं वन इंटीरियर एंगल, वही सेकंड वाला फार्मूला कॉपी कर लेते हैं, n-2 टाइम्स 180 ओवर n. तो क्या होता है जी, n-2 टाइम्स 180 ओवर n इंटीरियर एंगल, और वो 140 गिवन है. नाउ दे स्टार्ट सॉल्विंग फॉर n. मल्टीप्लाई करें, सिंप्लीफाई करें, दिस बिकम्स 180n माइनस 360. बेटे ये इधर मल्टीप्लाई होना है, दैट इज़ 140n. नाउ मेक n द सब्जेक्ट, सो 180n माइनस 140n इज इक्वल्स टू 360. कीप ऑन सॉल्विंग, यू गेट 40n इज इक्वल्स टू 360. n इज इक्वल्स टू 360 ओवर 40. तो n आ गया आपके पास 9 साइड्स. तो ये 9 साइडेड पॉलीगॉन था. अगर आपको फॉर्मूला ज़ुबानी याद है और कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, तो इट इज़ गिवन कि इंटीरियर एंगल 140 है रेगुलर पॉलीगॉन का, तो बेटे एक्सटीरियर होगा 180 माइनस 140, दैट इज़
40 और फॉर्मूला आपने देखा है कि एक्सटीरियर इज इक्वल्स टू 360 ओवर एन, रीअरेंज करें तो n इज इक्वल्स टू 360 ओवर एक्सटीरियर एंगल, सो स्ट्रेट अवे 360 ओवर 40 आंसर आ गया 9। कैंसलेशन करके अगर आप गौर करें दिस इज समथिंग जो यहाँ पे इतने स्टेप्स के बाद मिला वो आपको डायरेक्टली मिल जाता है। एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं डायरेक्टली कैसे। इफ़ यू आर गिवन विद इंटीरियर एंगल एज 160 और नंबर ऑफ साइड्स पूछता है तो जंप नहीं करना, पहले आप एक्सटीरियर फाइंड कर लें। एक्सटीरियर इज़ 180 माइनस 160 20 आ गया, तो नंबर ऑफ साइड्स इज़ 360 ओवर एक्सटीरियर 18 साइड्स। दो स्टेप में आपके पास क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है। फिर इसके अलावा सम ऑफ एंगल्स और इरेगुलर में कैसे सॉल्व करवा सकता है। सपोज यू आर गिवन विद अ 5 साइडेड पॉलीगॉन विच इज़ इरेगुलर और आपको दे दिया कि दिस इज़ 120, दिस इज़ 110 डिग्रीज, दिस इज़ 60 डिग्रीज, दिस इज़ 80 डिग्रीज और ये सॉल्व करना है। प्लीज़ डू नॉट कंसिडर दिस एज अ स्केल डायग्राम। सो x प्लस 120 plus 110 plus 60 plus 80, if it's a 5-sided figure तो n minus 2 times 180, 5-sided आपको अगर ज़ुबानी याद है डायरेक्टली लिख सकते हैं which is 540, so 3 times 180 540। अब इसका सम आ गया आपके पास 540। this is x is equals to 120 plus 110 plus 60 plus 80, सम ऑफ दीज फोर एंगल्स इज 370, तो ये आ गया 540 माइनस 370, x इज इक्वल्स टू 170 डिग्रीज। तो आपके पास एंगल फाइंड हो जाता है। सो नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा, उसमें पास पेपर के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, कितने मार्क्स के आते हैं, किस तरह से क्वेश्चन आता है और क्विकली शॉर्ट मेथड्स में आप इसे सॉल्व कर सकते हैं only if the concept of interior angle, sum of interior angle, exterior angle and regular and irregular shapes is clear। ये 5 फार्मूलाज हैं, ये आपको बाय हार्ट याद होने चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस करते हैं पास पेपर क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।